ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में अजय सिंह राहुल के संकल्प से श्री शिव महापुराण के आयोजन की जाला है। महापुराण के 5वें दिन मां पार्वती के प्राकाट्य पर्व मनावागा, जहां श्रोतागण भक्ति मां भाव विभोर नजर आए। तो क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि श्री शिव पुराण कथा के 5वां दिन आचार्य विनोद बिहारी गोस्वामी जी के द्वारा पार्वती जी के जन्म से लेकर शिव पार्वती तक के विवाह के वर्णन की गया। यह कथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के संकल्प से चुरहट के ग्राम साणा में शिवराजपुर में हो रही है। कथा के मध्य में सप्तऋषि के द्वारा माता पार्वती के द्वारा लीन गए परीक्षा के प्रसंग हिलाया बा। माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाए के दौरान आचार्य विनोद गोस्वामी के द्वारा बतावा गया कि जब सती के द्वारा खुद का योगाग्नि में भस्म करले के समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी के द्वारा वीरभद्र का भेजा गया। वीरभद्र के द्वारा वहां पहुंच के विध्वंस कीनगा और सब देवता का यथोचित फल दीनगा। सती के द्वारा प्राण त्यागे के दौरान शिव से यह वरदान मांगा गया कि हर जन्म में शिव उनकर पति हुए हैं और यही कारण उनके द्वारा हिमाचल के घर में पार्वती के जन्म लीनगा। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्मी, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छाई गई। नारद जी के द्वारा कहा गया कि पार्वती के पति नंगा योगी जटाधारी और सांप का गले में धारण करे वाला हुई, जेकर बात सुन के पार्वती जी के माता पिता चिंतित हो गए। अगर शिव जी से पार्वती के विवाह हो जाए तो यह दोष गुण के समान हो जाही। माता पार्वती द्वारा कहा गया कि दुख के नाश करे वाले शिव पार्वती तप करे खातिर चली गई। पार्वती के द्वारा शिव का पति के रूप में पावे खातिर तपस्या शुरू की गए, ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर सका। आचार्य विनोद के द्वारा सप्त ऋषि के द्वारा माता पार्वती के लीन जाए वाली परीक्षाओं के विस्तार से वर्णन करके बतावा गा कि सप्तऋषि के द्वारा पार्वती से जाए के पूछा गा कि कौने खातिर इतना कठिन तपस्या कर रही है। तब पार्वती के द्वारा सकुचायत यह बतावा गा कि आप लोग मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। पार्वती के द्वारा बतावा गया कि वो शिव का पति बनावे चाहती हैं। सप्तऋषि के द्वारा भगवान शंकर की निंदा की गए। तब पार्वती उनकर बात सुन के यह कही उठी कि उनकर हठ पर्वत के समान मजबूत है और अपन यह जन्म शिव के खातिर हार चुकी हैं। पार्वती की यह बात सुन के सप्तऋषि बोले कि आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कह के सप्तऋषि पार्वती जी का प्रणाम कह के वहां से चले गए, जिसके बाद स्वयं भगवान शिव पार्वती के परीक्षा ले खातिर ब्रह्मचारी के वेश धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे और कहे कि हे पार्वती, आपके जैसन सुकुमारी कन्या का तपस्या के योग्य है। अगर आप चाहिए तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भगलाए उनका प्राप्त हो जाही। पर पार्वती के द्वारा ऐसा उपेक्षा के भाव दिखावागा कि शिव रूपी ब्रह्मचारी के द्वारा अलग अलग बात कहे के बावजूद अपने आराध्य के निंदा पार्वती जी का अच्छी नहीं लगा और एक के कारण वो दूसर जगह जाए खातिर उठ के खड़ी हो गई। तब शिव उनकर निष्ठा देख के ब्रह्मचारी के रूप त्याग कर प्रकट में और उनसे विवाह के प्रस्ताव रखे। जहां दृढ़ लगन कष्ट सहाय के साहस अटूट आत्मविश्वास हो, वहां लक्ष्य के प्राप्ति अवश्य होती। पार्वती घर लौट आई और अपने माता पिता से पूरी कहानी बताई। अपने दुलारी पुत्री के कठोर तपस्या का फलीभूत होत देख के माता पिता के खुशी के ठिकाना नहीं रहा। दूसर कई शंकर जी के द्वारा सप्तऋषि का विवाह के प्रस्ताव लेके हिमालय के पास भेजा गया और यही प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित भई। श्री शिव महापुराण में शिव बारातों के अद्भुत वर्णन कीनगा। गोस्वामी जी के द्वारा शिव बारात के प्रसंग के अद्भुत वर्णन करे के दौरान बतावा गया कि सप्तऋषि के जाए के बाद भगवान शंकर जी के द्वारा नारद जी के द्वारा तमाम देवता का विवाह में शामिल होए खातिर आदर पूर्वक निमंत्रित कीनगा और अपने गढ़ का बारात के तैयारी करे खातिर आदेश दीनगे। चंडी देवी भगवान रुद्रदेव के बहन बन के वहां पहुंची। सब देवता इकट्ठा भे, सब ऋषि पहुंचे और दिव्य विचित्र बारात के साथ प्रस्थान के समय डमरू
के डमडम, शंख के गंभीर नाद, ऋषि और महर्षि के मंत्रोच्चार, यक्ष किन्नर गंधर्व के सरस गायन, गंधर्व के सरस गायन और देवांगना के मनमोहक नृत्य और मंगल गीत के गूंज से 3 लोग परिव्याप्त हुए थे। हिमालय के द्वारा विवाह खातिर बड़ी धूमधाम से तैयारी की गई। पहले तक शिव जी के विकट रूप और उनके भूत प्रेत के सेना देख के पार्वती जी के माँ बेहद भयभीत भई और अपने कन्या के पाणी ग्रहण करे खातिर आनाकानी करे लगी। पर जब शंकर जी के करोड़न कामदेव के लजावे वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप पार्वती के माँ के द्वारा देखा गा, तू अपने देह के सुध बुध भूल गई। भगवान शंकर पर अपने कन्या के साथ अपने आत्मा का घलाय न्यौछावर कर दिए। शिव गौरी के विवाह इमेर से आनंद पूर्वक संपन्न भा। हिमाचल पर्वत के द्वारा कन्यादान कीनगा। ब्रह्मा जी के द्वारा वेदोक्त रीति से विवाह संपन्न करवावागा। पार्वती माता के जन्म से लेकर शिव विवाह के कथा श्रोतन के द्वारा भाव विभोर होई के सुनी गई। इस दौरान श्रोता मगन होई के उल्लास मनाए। श्री शिव महापुराण में पार्वती माता के जन्म से लेकर विवाह तक के कथा श्रोता के द्वारा सुनी गई। इस दौरान श्रोता भक्ति व भाव विभोर होई के मगन और नाचत कलाए नजर आए। तो सजग रही और सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। तो क्या क्या मंगाया, लगभग कुछ सामान तो सुन लो। खंडूलानां बहुनशैलां पृथुकानां तथैव च गुडानां शर्कराणां च लवणानां तथैव च क्षीराणां च घृतानां च दग्धानां पापीश्वरकार यावति धान्यपिष्टानां लड्डूकानां तथैव च। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।